हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी की फैक्टराइजेशन चैप्टर उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट रहने वाला है वो ये है एक्स स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज। सेकंड भी हमारा फैक्टराइज था और थर्ड क्वेश्चन भी हमारा फैक्टराइज है। जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें कोई इजी सिंपल टर्म्स थी जिनको हमको देख करके मतलब कि फैक्टराइज निकल गया था फर्स्ट या सेकंड में से, सेकंड या थर्ड में से। ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। अब इसमें से देखेंगे, इसमें कंप्लीट में से कॉमन नहीं आएगा, इसमें से फर्स्ट या सेकंड टर्म में से, फर्स्ट या थर्ड टर्म में से, फर्स्ट या फोर्थ टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट और सेकंड टर्म में से x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन आएगा यहाँ पे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई। यहाँ कॉमन आएगा 8 कॉमन आएगा तो यहाँ बच जाएगा x प्लस वाई। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा? x प्लस वाई जब कॉमन आता है यहाँ से तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 8। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 15xy माइनस 5xy 6x प्लस 5y माइनस 2। ये दे रखा है हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे इन दोनों टर्म में से तो x कॉमन आ रहा है, लेकिन फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में से और इस सेकंड टर्म को एक साथ राइट कर देंगे। 15xy प्लस 5y माइनस 6x माइनस 2। यहाँ से हम क्या लेंगे, 5y कॉमन लेंगे क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ क्या बचेगा 1। यहाँ से ये 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन लेंगे माइनस 2। जब माइनस 2 कॉमन लेंगे यहाँ 3x प्लस 1 बच जाएगा। इन दोनों टर्म में से 3x प्लस 1 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। 3x प्लस 1 कॉमन आया तो यहाँ पे बच जाएगा 5y माइनस 2। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया फैक्टराइज का। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट गिवन है ax प्लस by ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। इन दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा और यहाँ पे बच जाएगा a प्लस b। लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं इसमें से माइनस y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा a प्लस b। इन दोनों टर्म में से a प्लस b कॉमन आएगा। a प्लस बी जब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है हमें 15pq प्लस 15 प्लस qp प्लस 25p। इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में से अगर कॉमन लेते हैं तो 15 कॉमन आएगा और qp बच जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को पहले राइट करते हैं। 15pq प्लस qp या pq सेम ही है। 15 प्लस 25p। फर्स्ट और 9 है, 9p है ये, 9p। 9 और 15 3 का मल्टीपल्स है और यहाँ पे p भी कॉमन आएगा तो हो जाएगा 3p कॉमन और यहाँ बचेगा 3 5 जा 15 5q प्लस 3। यहाँ से कॉमन आएगा 5 और 25 दोनों किसके मल्टीपल हैं? 5 के मल्टीपल हैं, इसलिए 5 कॉमन लेंगे और यहाँ बच जाएगा 3 प्लस 5p। ये बचेगा। अब इनमें से कुछ कॉमन आएगा? नहीं, कॉमन नहीं आ रहा है। 15pq प्लस 15 प्लस 9p प्लस 25। यहाँ q है भाई, q 9q है, ये 9q है ये। यहाँ कॉमन आएगा 3q और यहाँ बच जाएगा फिर 5p। ये हो गया 5p प्लस 3, ये हो गया 3 प्लस 5। 2 प्लस 3 कर दें या 3 प्लस 2 कर दें, आएगा तो 5 ही, मतलब क्योंकि ये क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, सेम हो जाएगा। तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ से कॉमन क्या, 5p प्लस 3। दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा 5p प्लस
3। जब 5p प्लस 3 कॉमन आया तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 5 हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट भी हो गया। और इसका लास्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है वो ये है x माइनस 7 प्लस 7xy प्लस माइनस xyz। फर्स्ट और लास्ट टर्म में से हम x कॉमन लेंगे। इसको हम राइट कर लेते हैं एक साथ पहले तो। फर्स्ट और सेकंड टर्म इसमें से हमने x कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 माइनस वाई जेड। यहाँ से माइनस 7 कॉमन लिया, ये हो जाएगा 1 क्योंकि ये इसका मल्टीपल 1 है। माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स वाई। एक्स वाई यहाँ बचेगा, ये फिर वाई जेड हो गया, ये एक्स वाई हो गया, एक्स माइनस वाई जेड, एक्स माइनस एक्स वाई जेड माइनस 7 प्लस 7xy। 7xy इन दोनों में से अगर हम xy कॉमन लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 7 प्लस 7xy माइनस एक्स वाई जेड। x माइनस एक्स वाई जेड माइनस 7 प्लस 7xy मैंने ऐसे राइट कर लिया। इसमें से दोनों में से टर्म में से हम क्या लेंगे, xy कॉमन लेते हैं तो z माइनस एक्स बच जाएगा। यहाँ पे z होना चाहिए फिफ्थ पार्ट, वो हमें गिवन है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस एक्स वाई जेड। इस दोनों टर्म में से हम क्या लेंगे, एक्स वाई कॉमन लेंगे। एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 7 माइनस जेड। और अगर माइनस का क्या लेते कॉमन, हाँ जेड माइनस 7 बच गया, माइनस का एक्स वाई कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का जेड हो जाता और ये माइनस का 7 हो जाता। यहाँ से हम माइनस का एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस 7 प्लस जेड। इसमें दोनों में से क्या कॉमन आएगा, z माइनस 7 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। ये इसका फैक्टराइज हो जाएगा। अब करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.1। एक्सरसाइज 12.1 हम कल स्टार्ट करेंगे, आज के लिए इतना ही। उसमें भी फैक्टराइज है, बस उसमें 3 रूल्स होते हैं। रूल्स मैं अभी बता देती हूँ, बाकी एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो होती है वो ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमें मालूम होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो होती है, प्रॉपर्टी सेकंड वो ये होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड होती है, प्रॉपर्टी थर्ड, प्रॉपर्टी थर्ड वो ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी के इक्वल होता है। अब हमें क्वेश्चन देगा, इस फॉर्म में देगा और हमें उसको क्या करना होगा, फॉर्मूला लगा के इस प्रॉपर्टी को लगा करके यूज करते हुए उसको फैक्टराइज करना होगा।